Hello, students. Today we are going to study class 9th Kaveri, your new English book, chapter number 1, most important question and answers, how I taught my grandmother to read. आज हम बहुत ही important question and answers cover करने वाले हैं. आइए start करते हैं. सबसे पहला question है आपका, why could Triveni's grandmother not read? त्रिवेणी की जो उनकी granddaughter का नाम था त्रिवेणी, उनकी granddaughter पढ़ पाती थी. Triveni's grandmother could not read because in her childhood, education for girls was not considered important and she never got the chance to go to school. क्यों नहीं वो पढ़ पाती थी? क्योंकि जब वो छोटी थी तब गर्ल्स की एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हुआ करती थी और उनको चांस नहीं मिल पाया था स्कूल जाने का. उस टाइम पर गर्ल्स को इम्पोर्टेंस उनकी एजुकेशन को नहीं दी जाती थी, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराई जाती थी गर्ल्स को. इस वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाती थी, उनको चांस नहीं मिला स्कूल जाने का, तो वो इस वजह से नहीं पढ़ लिख पाती थी. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द ग्रैंडमदर टू रीड टू लर्न एंड रीड? ग्रैंडमदर को क्या ऐसा हुआ कि उनको लिखना और पढ़ने का मन किया? शी वांटेड टू लर्न शी वांटेड टू रीड द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे. वो किसकी स्टोरी पढ़ना चाहती थी? काशी यात्रे की स्टोरी पढ़ना चाहती थी. बाय हरसेल्फ बिकॉज शी लव्ड इट वेरी मच. एक मैगजीन में एक स्टोरी आती थी, कन्नड़ मैगजीन में एक स्टोरी आती थी काशी यात्रे, जो उनको बहुत पसंद थी सुनना. तो वो जब उनकी ग्रैंड डॉटर बाहर गई हुई थी तो वो उसको सुनना चाहती थी लेकिन वो पढ़ नहीं सकती थी, तो इस वजह से उनको बहुत बुरा लग रहा था. तो इसी वजह से शी लव्ड इट वेरी मच, उनको वो बहुत पसंद थी. एंड फेल्ट सैड, और वो बहुत उदास थी क्योंकि वो उसको नहीं पा रही. शी डिपेंड ऑन अदर्स टू रीड इट फॉर हर. तो इसी वजह से उनको डिपेंड होना पड़ता था दूसरों पर, उनको रीड के सुना दे वो. इस वजह से वो चाहती थी कि वो भी पढ़ना और लिखना सीखें. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, हु हेल्प द ग्रैंडमदर टू रीड लर्निंग एंड राइटिंग? किसने हेल्प की थी रीडिंग में और राइटिंग में ग्रैंडमदर की? किसने पढ़ाया था उनको, किसने सिखाया था? तो हर ग्रैंड डॉटर हेल्प हर टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग. उनकी ग्रैंड डॉटर ने ही उनको पढ़ना और लिखना सिखाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द ग्रैंडमदर आफ्टर लर्निंग टू रीड? ग्रैंडमदर का रिएक्शन क्या था जब वो लिखना और पढ़ना सीख गई थी? तो उनका रिएक्शन क्या था? शी फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड. उनको बहुत ही खुशी हुई और प्राउड महसूस, गर्व महसूस हुआ. बिकॉज शी कुड फाइनली रीड इट ऑन हर ओन. क्योंकि वो फाइनली खुद से पढ़ पाई थी, तो उनको बहुत ही खुशी और प्राउडनेस यानी कि गर्व महसूस हुआ खुद पर. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द ग्रैंडमदर टच हर ग्रैंडडॉटर्स फीट? ग्रैंडमदर जो दादी माँ थी उन्होंने अपनी ग्रैंडडॉटर के, पोती के फीट, पैर क्यों छुए थे? शी टच्ड हर फीट टू शो रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड फॉर टीचिंग हर टू रीड एंड राइट. उन्होंने उसके पैर इसीलिए छुए थे क्योंकि वो उसको रेस्पेक्ट शो करना चाहती थी, आभार, और ग्रेटिट्यूड आभार शो, थैंक्स करना चाहती थी उसको कि उसने उनको रीड एंड राइट यानी कि पढ़ना और लिखना सिखाया. ठीक है, उसने ही उनको पढ़ाया था कि कैसे पढ़ते हैं और लिखते हैं, तो इस वजह से वो उसको आभार जता रही थी, उसको रेस्पेक्ट दे रही थी कि टीचर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसको हमेशा रेस्पेक्ट देनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द स्टोरी शो अबाउट वुमेन्स एजुकेशन? ये स्टोरी क्या शो करती है वुमेन्स के एजुकेशन से रिलेटेड? इट शो दैट अर्लियर गर्ल्स वर नॉट गिवन एजुकेशन. इसमें दिखाया गया है कि पहले के ज़माने में गर्ल्स को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराई जाती थी. बट लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. लेकिन सीखना तो सभी के लिए ज़रूरी है. सो नो मैटर व्हाट एज इट इज़, चाहे कोई भी एज हो, एज मैटर नहीं करती है. ठीक है, लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, सीखना इम्पॉर्टेंट है, एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सीखने की कोई भी एज नहीं होती, हम किसी भी एज में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. इससे हमें ये सीखने को मिला. नेक्स्ट, आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वैल्यूज डू यू लर्न फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स कैरेक्टर? क्या वैल्यूज, क्या सीखा हमने ग्रैंड मदर के कैरेक्टर से? वी लर्न डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन सीखी हमने कि काम, अपने काम को करने की जो इच्छा होती है उसको हमें पूरी लगन से किस तरीके से करना चाहिए. तो डिटर्मिनेशन, फुल डिटर्मिनेशन से उन्होंने अपने काम को किया पूरी लगन से, हार्ड वर्क और बहुत मेहनत की. रेस्पेक्ट फॉर एजुकेशन, और जो उनके दिल में रेस्पेक्ट थी एजुकेशन को, शिक्षा को लेकर,
वो हमें देखने को मिली, वो हमने सीखा। एंड द आइडिया दैट एज इज नॉट अ बैरियर टू लर्निंग, ठीक है, कि एज कोई भी एज हमारे बीच में रुकावट नहीं होती है सीखने की, कोई भी एज नहीं होती, ठीक है, हम किसी भी एज में सीख सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज हमने ग्रैंड मदर के कैरेक्टर से सीखी। सो दिस वॉज योर ऑल द important question answers. These are some short question answers. नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।